अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अभी टॉक्स और मैं हूं फैसल बशीर। बिल आखिर वही हुआ जिसका खदशा था और जिसका इजहार किया जा रहा था कि वो काम हो जाएगा। वो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च है जो कि उन्होंने बिल आखिर उसकी 25 तारीख की जो है वो डेट दे ही दी कि वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। ये वो तसलसल था जो उनके पूरे जितने भी जलसे हुए सारे जलसों में कहते थे कि हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे, हम आज़ादी हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने के लिए निकले हैं और ये हकीकी तौर पे जिहाद है जो इस सिस्टम के खिलाफ है और इम्पोर्टेड हुकूमत के नाम पे है, जो एक ट्रेंड उन्होंने दिया था इम्पोर्टेड हुकूमत का। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान साहब ने सारे वही एलिगेशन जो सारे जलसों में वो लगाते हैं, जिसमें करप्शन पे भी हैं और जिसमें वो सारे इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने के लिए भी हैं, उनकी हुकूमत को घर भेजने के लिए भी हैं और मुआशी तौर पे एक इस्तेकाम जो उनकी हुकूमत में था वो उन्होंने बताया और फाइनली कहा कि वो अब लॉन्ग मार्च के लिए निकल पड़ेंगे। तो इस वक्त जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान ने कहा कि 25 मई को इस्लामाबाद में मिलूंगा, हम श्रीनगर हाईवे पे तकरीबन 3 बजे मिलेंगे। तो मतलब उन्होंने अपने सारे कारकुनान को जितने सपोर्टर हैं उनको कॉल भी दे दी और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे मार्च में खवातीन भी आएंगी, बच्चे भी आएंगे, नौजवान भी आएंगे, फैमिलीज भी आएंगी और मैं एक्स सर्विसमैन की फैमिलीज को भी दावत देता हूं। तो डेफिनेटली उनके जो सपोर्टर्स हैं उनमें हैरान होता है आदमी इस चीज में कि जो एक्स सर्विसमैन है वो और उनकी फैमिलीज बहुत ही पेश हैं, उनके नैरेटिव को, उनके अप्रोच को बहुत एक्स सर्विसमैन जो है सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं सोशल मीडिया पे कि वो इस कॉज में इमरान खान के साथ हैं। तो इमरान खान साहब ने खास तौर पे उनको भी इसमें मदऊ किया है कि इस कॉज में वो अपना हिस्सा डालें और लॉन्ग मार्च में शिरकत करें। मजीद ये कि उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा असम्बलियां तोड़ना और इलेक्शन की तारीख लेना है और बार बार कहता हूं कि जान को खतरा है, जान भी चली जाए तो इसकी परवाह नहीं है। तो खान साहब का जो हुकूमत जाने के बाद पहले दिन से मुतालबा है वो इस गवर्नमेंट को घर भेजना, नया सेटअप लेके आना और इलेक्शन की डेट लेना है। और ये वो बार बार रिपीट करते हैं अपने जलसों में और इस पर वो इतने डेडिकेटेड और कमिटेड हैं कि वो कहते हैं इस पर जीरो टॉलरेंस है, कोई बातचीत नहीं होगी और हम नया इलेक्शन चाहते हैं क्योंकि मुल्क में जितने भी मसाइल हैं इन सब को निकालना है। तो आपको फ्रेश मैंडेट चाहिए, ऐसे हुकूमत चाहिए जिसके पास मैंडेट हो सारे फैसले करने का और मुल्क को इस गर्दाब से निकालने का। अच्छा, और उन्होंने एक और बात भी कही कि 2 दिन पहले तमाम लोग निकले, लोगों की जानिब से इंटरनेट और ट्रांसपोर्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आएंगे, वो हुकूमत ट्रांसपोर्ट भी बंद कर देगी और इंटरनेट भी वहां पे बंद कर दिया जाएगा, इसलिए वक्त से पहले निकले। जैसे कि सारे मार्चेस को रोकने के लिए हुकूमत की जो स्ट्रेटेजी होती है वो मुंतशिर करना, उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करना, ट्रांसपोर्ट के लिए फ्यूल खत्म कर देना, तो वो भी उन्होंने मेंशन किया कि फ्यूल भी बंद कर सकते हैं तो उसका भी इंतजाम करें। और इंटरनेट जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम है आपस में बातचीत करने के लिए, हुकूमत की ये ट्राई भी है कि वो कम्युनिकेशन सिस्टम को भी ब्रेक करें और जो है कम से कम लोग निकलें और हुकूमत इसको रोके। तो उन्होंने कहा आपने 2 दिन पहले निकलना है और इन सारी चीजों का बंदोबस्त करके निकलना है। अच्छा, चेयरमैन ने कहा इमरान खान ने कि हमारे खिलाफ साजिश का आगाज गुज़श्ता साल जून में हुआ था और हमने पूरी कोशिश की कि साजिश कामयाब ना हो, लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके और साजिश मेरे खिलाफ नहीं पाकिस्तान के खिलाफ थी। तो जैसे अपने जलसों में कहते हैं कि ये पहले से ही एक काम शुरू हो गया था जब से वो खुद मुख्तारी की बात करते थे, आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करते थे, रूस से ताल्लुकात बढ़ाने हो, वो चीन की तरफ ताल्लुकात बढ़ाने हो या यूक्रेन और रूस की वॉर में न्यूट्रल रहना हो, उनके खिलाफ बयान ना देना हो, तो ये काम जून से ही उनके खिलाफ शुरू हो गया था। बहरहाल उन्होंने ट्राई की कि ये कामयाब ना हो लेकिन वो कामयाब हो गए। बहरहाल वो कहीं इशारा करते हुए नजर आते हैं इसमें कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि मुल्क में जो सिस्टम है इसको डिरेल ना होने दिया जाए और हुकूमत मुकम्मल तौर पर अपनी टर्म पूरी करे, लेकिन वो ये भी शायद शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि उनकी मदद नहीं की गई और वो कामयाब हो गई जो कि नहीं होना चाहिए था। तो मजीद वो कहते हैं मुल्क हर एतबार से आगे बढ़ रहा था 2018 में और हमने मौशी तौर पे अच्छे फैसले किए, मुल्क को मईशत के ट्रैक पे डाला और हमारे फिगर्स जो हैं जीडीपी है, टैक्स कलेक्शन है, रेमिटेंसेज हैं और जो मौशी इशारिये हैं बहुत ऊपर जा रहे थे जो कि मौजूदा हुकूमत में नहीं है। तो बहरहाल ये टाइम भी आ गया कि जहां अगर ये हुकूमत इमरान खान की हुकूमत टर्म पूरा करती तो उनके पास शायद ये फिगर्स ना होते, मगर अब उन्होंने भी इस कैंपेन को अपना हिस्सा बना लिया और वो
हर जलसे में और यहाँ बताते हुए नजर आते हैं कि मौशियत बार से उनकी हुकूमत एक मुकम्मल और अच्छी हुकूमत थी। और उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हुकूमत जो है कौमत इस्लामती कमेटी में ये सारा बोझ जो है फौज के कंधों पे डालना चाहती है, अपने कंधों पे नहीं ले रही। वो चाहते हैं कि ये मौशी जितने फैसले हैं इनकी ओनरशिप, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फौज ले और वो उससे बरी जिम्मा हो जाएं। तो फौज जो है अगर उसने स्टॉन्स लिया है न्यूट्रल रहने का, तो फौज इसमें और इदारे न्यूट्रल ही रहें। फौज हो, वो इदारे हों, वो पुलिस हो, वो हमारी पुलिस है, हमारे उनसे कोई मसला नहीं है, तो वो हमारे रास्ते में ना आए। और हमें एक जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एहतजाज करने का, जो पुरअमन एहतजाज होगा, इसका उन्होंने इंदिया दिया। तो हम पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं, तो हमारे रास्ते में रोड़े ना अटकाए जाएं, सारे इदारे हमारे ही इदारे हैं। ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा। तो एक और अहम बात जो उन्होंने कही कि जिसको इंडोर्स अभी रिसेंटली बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी किया कि वो रूस जो है वो एस्टेब्लिशमेंट और अस्करी क़यादत के मशवरे से गए थे, वो उनका ज़ाती फैसला नहीं था। बहरहाल ये चीज़ भी अब सामने आ गई। कुछ लोग ये कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान में ये डिवीजन पाई जाती है कि ये इमरान खान का ज़ाती फैसला था और उनको इससे रोका गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी अमेरिका में कह दिया और इमरान खान साहब ने भी कहा। बहरहाल ये बात तो इंडोर्स हो गई कि सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं एक पेज पे थे कि रूस के साथ ताल्लुकात बढ़ाए जाएं, और मैं मुशावरत से गया था, मेरा ज़ाती फैसला नहीं था। इस हुकूमत की जुर्रत नहीं थी कि रूस से सस्ता तेल गंदुम ले। उनके जाने का मकसद उन्होंने बताया था कि वो सस्ता पेट्रोल, सस्ती गैस, सस्ती गंदुम के लिए वहां पे गए थे, क्योंकि भारत भी वहां से इंपोर्ट करता है। 40% उनको चीजें सस्ती पड़ती हैं। मौशियत बाहर से अगर आपके मुल्क को तरक्की करनी है, आपको सस्ती चीजें चाहिए, इंडस्ट्री को लेकर चलाना है, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करनी है, आपको लोगों को रिलीफ देना है, तो चीजें आपको सस्ती चाहिए। इसलिए वो रूस में गए थे। लेकिन मौजूदा हुकूमत में इतनी करेज नहीं है, ये इतनी कुवत नहीं है कि वो जा सके। इसका इंदिया भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। और करप्शन केस की बात भी हुई कि वो करप्ट जितने भी इंडिविजुअल्स उनको नहीं मानते, क्योंकि उन पे करप्शन के केसेस हैं और ट्रांसपेरेंट नहीं है। वो लोग तो ट्रांसपेरेंसी की बात हुकूमत होनी चाहिए। और IMF की बात भी की कि IMF के पाँव में गिरे हुए हैं। ऑल दो इमरान खान साहब की हुकूमत खुद भी IMF के पास गई थी। बहरहाल मौशी तौर पे हमें हमेशा IMF की जरूरत रही है, तो कभी फ्यूचर में शायद ऐसा टाइम आए कि हम IMF से बच सकें, लेकिन अभी तो नजर नहीं आता, क्योंकि दिवालिया ही नजर आता है मईशत में। तो बहरहाल वो चार्ज नजर आए, एग्रेसिव थे, और उन्होंने पूरा एक आप समझे कि नैरेटिव बिल्ड किया कि वो जो बातें कहते थे उन बातों पे कायम है। और वो इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे, जिसको अब श्रीनगर हाईवे कहते हैं, वो वहां पे आ रहे हैं और लोगों को कॉल भी दे दी। हर जलसे में ये भी कहते थे कि आपको अपने शहरों से तमाम तबकों को निकलना है, क्योंकि हकीकी आज़ादी का मार्च है। तो बहरहाल इसका तबले जंग उन्होंने बजा दिया है। ये देखते हैं कि आने वाले दिनों में होता क्या है, हुकूमत कैसे निपटती है। बड़ा सवाल ये है, क्योंकि हुकूमतों के लिए ये लॉन्ग मार्चेज, ये धरने हमेशा सरदर्दी रहते हैं। आपको फैजाबाद धरना याद हो, आपको PDM का लॉन्ग मार्च हो याद हो, मौलाना फजल रहमान साहब का लॉन्ग मार्च याद हो, इमरान खान साहब का जो उन्होंने ये इलेक्शन, रिग्ड इलेक्शन के लिए 2014 में धरना दिया था, आपको वो याद हो। तो बहरहाल हुकूमत के लिए बहुत ही प्रेशराइज करता है, उसको बड़े टैक्टिक्स प्रेशर करने वाले होते हैं, क्योंकि सारे मीडिया का एम्फेसाइज वहां हो जाता है और सारी अटेंशन पूरी दुनिया की वहां पे लग जाती है। तो बहरहाल एक कठिन फैसला होता है कि इसको डायलॉग से हल किया जाए या सख्ती से हल किया जाए, क्योंकि डायलॉग्स में उनकी जो डिमांड है वो एक ही है, वो इलेक्शंस है, और उस पर हुकूमत अभी आती हुई नजर नहीं आ रही। और अगर सख्ती से डील करते हैं तो मॉडल और वाकई भी हुकूमत के सामने है। अगर सख्ती से डील करते हैं तो ये उनकी कोई गले की हड्डी ना बन जाए और उनके लिए बड़ा मसला खड़ा ना हो जाए। बहरहाल हुकूमत मुश्किल में नजर आती है और इमरान खान साहब डिटर्मिन्ड हैं। तो ये देखते हैं कि दोनों कुव्वतों में से कैसे ये ब्रिज होते हैं, किसके मुतालबात माने जाए, और मुल्क में आगे क्या सूरत हाल पैदा होती है 25 मई से। तो क्या अपडेट्स होंगे हम शेयर करते रहेंगे अपने चैनल FB टॉक्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों से भी शेयर करें। अब तक इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग।